करेंगे वो है हमारा इंडिकेटर्स ऑन द चैप्टर हमारा चल रहा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स में जो आज का टॉपिक है वो हमारा इंडिकेटर्स है। इससे लास्ट टॉपिक में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। सो इंडिकेटर्स के बारे में हम जाने कि होता क्या है। इंडिकेटर्स एक्चुअली क्या वर्क करते हैं कि किसी भी एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं कि वो एसिड कितना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो इंडिकेट्स हमें क्या करते हैं कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, हमें पता चल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स हैं, उसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स की हम बात करें तो इस इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है कि कोई भी एसिड और बेसिक बिहेवियर सब्सटेंस जब भी कलर के थ्रू, यानी हम कलर के थ्रू भी देख सकते हैं, यानी हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स देखेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देखेंगे और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स देखेंगे। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हम जानते हैं कि लाइकन एक ऐसा हमारा स्पीसीज है जिससे एक पिगमेंट मिलता है पर्पल कलर का, जिससे हम लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर फॉर्म करते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी लाइकन। तो लाइकन से हम क्या करते हैं, एक पर्पल पिगमेंट होता है जो पर्पल डाई बनाई जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, कलर उसका कैसा रहेगा, पर्पल ही रहेगा। यानी वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में देयर विल बी नो चेंज इन कलर, उसमें कोई कलर चेंज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एसिड के केस में और बेस के केस में वो अपना इंडिकेशन शो करता है। जैसे मान लीजिए लिटमस पेपर्स हमारे कलर ब्लू और रेड में आते हैं, तो ये ब्लू लिटमस है और ये रेड लिटमस है। तो ब्लू से याद रखेंगे, ब्लू हमारा बेस के लिए बना होता है और रेड हमारा एसिड के लिए होता है। मतलब ये बेस के लिए नहीं एक्ट करेगा, ना ही ये एसिड के लिए एक्ट करेगा। तो ब्लू लिटमस को जब आप लिखा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी जो एसिड है, अगर हमने ये बेस वाला पेपर लिया और ये एसिड वाला, तो अगर हमने बेस वाला लिटमस लिया और उसको एसिड में पुट किया तो इट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड, यानी ब्लू लिटमस चेंज हो जाएगा रेड में। हम किस लिटमस पेपर को लेंगे, ब्लू लिटमस को लेंगे, तो इंडिकेट हो जाएगा कि ये हमारा एसिड है। बट ये बेस में काम नहीं करेगा, क्योंकि बेस में ये वर्क नहीं करेगा। अगला देख सकते हैं बेस के लिए। तो बेस के लिए हम लोग रेड लिटमस लेंगे जो कि ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो ब्लू कलर है वो बेस के लिए ही इंडिकेट किया जाता है। तो ब्लू था तो ब्लू में बेस कोई कलर नहीं देगा, पर रेड जो लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्यूटी। पर टर्मरिक का जो कलर है वो जब चेंज होता है रेडिश ब्राउन में, वो यानी आपने देखा होगा जब कपड़ों पे हल्दी के दाग लग जाते हैं और उसे हम धोते हैं डिटर्जेंट्स में, तो उसका कलर येलोइश से रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है। बिकॉज जो सोप होता है वो बेसिक नेचर का होता है। जो टर्मरिक सॉल्यूशन को किस में चेंज कर देगा, टर्मरिक कलर को रेडिश ब्राउन में चेंज करेगा। बट इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, यानी एसिड के साथ उसका कोई भी चेंज, यानी टर्मरिक जो है वो एसिड में कुछ भी इंडिकेट नहीं करेगा, बट बेस में डालने पे वो कलर चेंज करेगा। ऐसे और भी कुछ फ्लावर्स हैं हमारे, लाइक हाइड्रेंजिया है, पेट्यूनिया है और जेरेनियम है। ये सारे हमारे कुछ पेट्यूनिया, जेरेनियम दे रखा है, हाइड्रेंजिया दे रखा है मैंने। तो ये भी कुछ ऐसे इनमें पिगमेंट्स होते हैं जो एसिड और बेस के टूवर्ड्स क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज करते हैं। तो ये हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं गाइस, इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया लिटमस हो गया, एक लिटमस पेपर या सॉल्यूशन हो गया, कैबेज लीव्स हो गई, एंड हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया या गेरेनियम हो गया जो मैंने आपको बताया। मूव करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो जैसे लिटमस के बारे में मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज हमें रिटेन अपने कलर में कब रहता है, बेसिक। यानी मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेसिक नेचर का होता है, बट इट विल चेंज व्हेन वी रिएक्ट विद द एसिड, यानी एसिडिक मीडियम में अपना कलर चेंज करेगा। इसी तरीके से फिनोफ्थलीन होता है। फिनोफ्थलीन यानी एसिडिक नेचर का होता है, उसका कलरलेस, यानी उसका जो कलर होगा वो कोई भी नहीं होगा, बट जैसे ही उसको बेसिक में डाला जाएगा तो पिंक कलर का यूज होगा। ये जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, मिथाइलिन रेड है, ये बेसिकली टाइट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। हम इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये हमारे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो अपने कलर को चेंज कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये दे रखा है, हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन का भी दिया है। देखिए लिटमस में एल्कली का पर्पल कलर या ब्लू है, एंड एसिड में वो रेड में चेंज हो चुका है। ऐसे ही फिनोफ्थलीन है, यानी फिनोफ्थलीन देखिए न्यूट्रल में आप देख सकते हैं ये कलरलेस है, बट जब ये बेसिक मीडियम में डाला जाता है तो उसका कलर पिंक हो जाता है।
यानी एसिड और न्यूट्रल में फिनोल्फ्थालीन कलरलेस रहेगा, जबकि बेसिक मीडियम में इसका कलर पिंक में चेंज हो जाएगा। और भी हमारे इधर हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज मैंने आपको बताया था, मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज कलर कब रहेगा, जब वो बेसिक मीडियम में रहेगा, देख सकते हैं आप। और चेंज कब हो जाता है, जब वो एसिड में डाला जाता है। तो ये मिथाइल रेड भी इसी तरीके से होता है। मिथाइल रेड रहता है जब एसिड में होता है, और जब उसका पीएच चेंज होता है, यानी वो 10 यानी बेसिक मीडियम में पहुंचता है, तो वो येलोइश कलर में चेंज हो जाता है। तो गाइस, ये कुछ हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो मैंने आपको बताया। लिटमस तो नेचुरल है ही, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो ऑल्फैक्शन का मतलब होता है थ्रू स्मेल, यानी हम स्मेल से पता लगा सकते हैं कि वो एसिड और बेस है। वो सब्सटेंस जो चेंज, जिसकी स्मेल चेंज, यानी जो चेंज देयर स्मेल विद द मिक्स विद द एसिड और बेस, यानी उसकी स्मेल जब है वो बदल जाती है जब उसको एसिड और बेस मीडियम में डाला जाता है। तो ऑनियन, वेनिला, क्लोव, यानी लौंग हो गई, वेनिला हो गया, ये कुछ हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे ऑनियन का पेस्ट या जूस क्या करता है, वो अपनी स्मेल को लूज़ कर देता है जब हम उसमें कुछ बेस डालते हैं। तो बेस क्या करता है, सारे के सारे उसकी ऑनियन की जो स्मेल होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, रिमूव कर देता है, बट वो एसिड में कभी भी चेंज नहीं होता। तो ऑनियन जो है वो बेसिक मीडियम में पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, जबकि एसिड में उसका कोई भी फ़र्क नहीं पता चलता। तो ऑनियन की स्मेल जो है बेस में चली जाती है, तो इससे पता लगा सकते हैं कि वो बेस और एसिड है। सेम केस फॉर वेनिला ऑल्सो। तो स्मेल ऑफ वेनिला वेनिश इन द बेस, यानी बेस में उसकी स्मेल चली जाएगी और फिर वो एसिड में एज इट इज़ रहेगा। क्लोव के लिए भी सेम केस है। तो क्लोव भी एकदम बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल को बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी, उसकी जो स्मेल होगी चली जाएगी, बट एसिडिक मीडियम में उसकी स्मेल रिटेन रहेगी। ये वेनिला है हमारा। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है गाइस, क्योंकि ये पीएच की तरह कलर देता है। इसके डिफरेंट स्ट्रिप्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जैसे आपने लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, आप डिफरेंट कलर देखते हैं एसिड और बेसिक के लिए, बट यहाँ यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा हमारा डाई और ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एसिड बेस डालेंगे तो उसके पर्टिकुलर वो कलर देता चला जाएगा। तो यहाँ ऑन एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइन, यानी हमने लिटमस और ये जितने भी हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स देखे थे उससे एसिड बेस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बट इट डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ। तो देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर तो आपको स्ट्रेंथ भी बताएगा, साथ ही साथ वो आपको वो भी बताएगा कि वो एसिड है या बेस है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सबसे आज के डेट में सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, यानी वो स्ट्रेंथ के साथ साथ उसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर भी बताता है। तो आपको ये पता ही रहेगा कि रेड वाला जो पार्ट है वो हमारा एसिडिक होता है, जो ब्लूइश और पर्पल पार्ट होता है वो हमारा बेसिक होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कलर्स देख रहे हैं आप इस बीकर्स में, तो जैसे अगर जितना ज़्यादा, अगर हमने जैसे मान लीजिए हमने कोई एसिड लिया और उसमें हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, उसका कलर रेड आता है, रेड डार्क रेड आता है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है। पहली चीज़ पता चली वो एसिडिक है। दूसरी चीज़ पता चली कि उसकी स्ट्रेंथ यानी बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे हमने कोई वीक एसिड ले लिया, लाइक एसिटिक एसिड ले लिया, तो उसका कलर चेंज होता गया। और ग्रीन कलर होता है गाइस न्यूट्रल का, याद रखेंगे ग्रीन न्यूट्रल का होता है। तो अगर हम पानी में से डालते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को तो उसका कलर ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। और ये हमारा वीक बेस है, स्लाइटली ब्लू कलर होगा, और डार्क ब्लू या पर्पल कलर की तरफ कब मूव करता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस, यानी हम लोग कोई लाइक NaOH ले लें या KOH ले लें, तो उसमें कलर जो होगा वो पर्पल या डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें स्ट्रेंथ भी पता चलती है कि कितना एसिडिक और बेसिक है, और दूसरी चीज़ उसका बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर भी पता चल सकता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट ये पीएच की स्ट्रिप्स आजकल अवेलेबल है। तो इजी टू कैरी, मतलब पीएच स्ट्रिप्स आसानी से आप लैब वगैरह में देख सकते हैं, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। और ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि एक बड़ा सा सॉल्यूशन होता है जिसको हम देख सकते हैं। यानी 3 से 11 का मतलब ये हो गया, 3 से लेकर 11 तक की पीएच रेंज को ये डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, इससे 4 से लेके 6 तक ये एसिड देख सकते हैं। 7 मैंने बताया न्यूट्रल होता है, ग्रीन। जैसे यहाँ पे अब अलग अलग सब्सटेंसेस है, टोमेटो जूस है, ऑरेंज है, लेमन है, गैस्ट्रिक एसिड है। गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, तो रेड कलर में। धीरे धीरे इसका कलर नीचे की तरफ यानी पर्पल यानी ब्लू की तरफ चेंज होता है। तो वो किस में चेंज हो जाता है गाइस, बेसिक में। तो आपने लिटमस में तो ये देखा था कि रेड कलर एसिड के लिए होता है, ब्लू कलर बेस के लिए होता है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको स्ट्रेंथ भी बताता है, पीएच भी बताता है, यानी वो बताता है कि कितना ज़्यादा एसिडिक और कितना ज़्यादा बेसिक है।
तो गाइस ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आप याद रखेंगे कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो आपको उसमें स्ट्रेंथ और एसिडिक बेसिक कैरेक्टर दोनों डिटरमाइन करता है। उसके बाद मैंने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में ऑनियन, वेनिला, क्लोव ये बताएं, जो कि बेसिक मीडियम में अपने स्ट्रेंथ को बिल्कुल डिसअपियर कर देते हैं, जबकि एसिडिक में वो रिटेन रहते हैं। फिर मैंने आपको कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बताया जिनका कलर एसिड और बेसिक मीडियम में पर्टिकुलरली एक डिफरेंट कलर आता है। एंड नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैबेज लीफ, टर्मरिक हो गया, पेट्यूनिया, हाइड्रेंजिया, कुछ फ्लावर्स हो गए, चाइना रोज हो गए, ये सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनका कलर एक पर्टिकुलर बेस के साथ रिएक्ट होने पे चेंज होता चला जाता है। तो गाइज ये हमारा था इंडिकेटर्स, जिसमें आपको मैंने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स बताए, याद रखेंगे आप। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इंडिकेटर कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ईजी है। आप इसे लैब में एक्टिविटी के थ्रू करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप यहाँ जैसा पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल वे में इसको देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से कवर कर लें गाइस।